बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही थी यही होना था, सबको अंदाज़ा था, कोई ज़्यादा उम्मीदें टीम से नहीं थी और यही अच्छी बात कही जा रही थी कि टीम से ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है, अंडरडॉग्स हैं जी, मुसलसल हारते आ रहे हैं, भारत बेहतर टीम है, हम अगर जीत गए तो फिर सोचे क्या होगा। यही बातें हो रही थी ना कि अंदाज़ा तो यही है कि भारत जीतेगी, लेकिन अगर हम जीत गए तो सोचे क्या होगा। जिस तरह एक बड़ी टीम को हरा देती है एक छोटी टीम तो ज़्यादा ज़बरदस्त बात होती है। माइंड सेट ये था और ऐसा कोलैप्स पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी ऐसा कोलैप्स हमने नहीं देखा। सिर्फ ओपनर्स चले और उसके बाद जो बुरा हाल हुआ है, 33 रन में ही आपने 9 विकेटें गंवा दी, बाकी क्या बचता है। उसके बाद मैच बनाया, ओपनिंग पार्टनरशिप जिस तरह बनी थी उसी तरह बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया शाहीन अफरीदी ने और फ़हीम अशरफ ने, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने ओपनिंग स्पेल दिया और मैच बना दिया। लेकिन उसके बाद फिर हारिस रऊफ साहब ने वही किया जो करने के माहिर हैं, इतना स्कोर खा लिया और इतनी गंदी कप्तानी, इतनी फजूल कप्तानी। किस किस मौके पर एक तो बैटिंग लाइन को चेंज किया, समझ नहीं आती कि सलमान आगा साहब की जगह कैसे बनती है, और हारिस रऊफ को सबसे बुरे वक्त पर उन्होंने दिया मौका बॉलिंग का। और अंदाजा लगाइए पहले ओवर में इतना पड़ गया आपको, यानी पहले ओवर में तो चलो ठीक था, ये कम बैक ओवर था कि जब आखिरी ओवर्स में क्या जरूरत थी उस ओवर के बाद दोबारा अगला ओवर दे देने की हारिस रऊफ को। 12-15 स्कोर वो खा रहा है एक ओवर में, अगला ओवर फिर दे दिया उसको। आखिरी ओवर तो चलो और नहीं कुछ समझ आ रही थी उसको, चलो शायद बनता था, अब स्पिनर आपके पास बचा नहीं था, लेकिन वहां पर आप क्या जरूरत थी किसी स्पिनर को दे देते ओवर जो शुरू में थे। और वो देखिए, अगर एक चीज कहीं निकालनी है, कोई कहेगा जी हुसैन तलत ने कैच ड्रॉप किया वहां से हम हार गए, बहुत से लोग बात करेंगे। टीम को बैटिंग कोलैप्स कर गई, सारा आपका ओपनिंग के अलावा सारे कोलैप्स कर गए जी, वहां से हार गए। फिर ओपनिंग जो बॉलिंग थी उसके बाद में बॉलिंग अच्छी नहीं हुई जी, हार गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ की बॉलिंग सबसे अहम, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हार में वो हारिस रऊफ की बॉलिंग का है, और उसके साथ साथ हमारा बैटिंग कोलैप्स। ये दो मुझे मेन रीजंस नजर आती हैं। वरना जिस तरह हमारे बॉलर्स ने मैच बना दिया था और ओपनर्स ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई, उसके बाद तो कोलैप्स ही कोलैप्स था ना। तो पहली दफा हमने देखा इस टूर्नामेंट में कि हम कहीं नजर आए थे किसी जगह पर कि हाँ जी मैच बन रहा है, वरना तो बिल्कुल वन साइडेड भारत से हो रहे थे। और मुसलसल तीसरा मैच, ये भी हमें देखना पड़ेगा तारीख क्या बताती है कि क्या किसी एक टूर्नामेंट में कोई टीम मुसलसल 3 मैच एक ही टीम से हारी है इस तरह के टूर्नामेंट में। 9वीं दफा भारत एशिया कप का चैंपियन बन गया है और हम सिर्फ 2 दफा। और वो जो रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव ऐसे नहीं हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा था, जानबूझकर उसने कहा कि जी वो देखें ये तो हमारा कोई राइवलरी ही नहीं है। राइवलरी तो खैर है, जो भी हो, वरना इतने लोग किस तरह से मैच देखते, फाइनल तक फिर पाकिस्तानी पहुंचा आखिर। लेकिन अब इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें कि जनाब कॉन्फिडेंस बहुत था, कोच साहब भी मुतमईन नजर आ रहे थे, हार के बाद ज्यादा परेशानी उनको नहीं थी। फिर हमारे चेयरमैन साहब, पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मैं संभाल लूंगा, जो मर्जी कर लो, तो वो संभाल लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। और टीम में भी ये नजर आया, सिवाय इसके कि विनिंग शॉट लग गई उसके बाद आप देखें उस वक्त सलमान आगा थोड़े दुखी नजर आ रहे थे, लेकिन बड़े मुतमईन थे, बड़े मुतमईन थे। वो सारे प्लेयर्स हमारे बड़े मुतमईन नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंस उनका था। अब शायद वजह थी कि एक्सपेक्ट ही कर रहे थे हार, कि जी हम इतना भी कैसे परफॉर्म कर गए, उनके लिए भी शायद हैरानी थी कि मैच हमने कैसे बना लिया, वरना तो वन साइडेड होता था। बाकी टीम मुतमईन है, इसका मतलब पीछे से उनको फुल सपोर्ट है कि कुछ कहीं नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं बदला जाएगा, आप इसी तरह से रहेंगे। सलमान आगा साहब के पास गिद्दड़ सिंह ही है, वो भी इसी तरह से चलेंगे, और ये पूरा जो पीसीबी का निज़ाम है ये ऐसे ही चलना है। आप जितनी मर्जी बुरी कारकर्दगी दिखा दें, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी टीम माहिर है कोलैप्स में, लेकिन उसके बावजूद लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक, स्टैंडर्ड के लिहाज से भी ये कोलैप्स बदतरीन है। तो ये तो जनाब हालात रहे हैं। अब भारत में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है नहीं, उस पर जितनी तनकीद की जाए कम है। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह अब रन आउट के लिए अपील कर दी कि जी आपने ऑब्स्ट्रक्शन की है, वो भी नहीं बनती थी, वो उस पर भी तनकीद हो रही है। फिर पहली दफा तारीख में, क्रिकेट की तारीख में पहली दफा नजर आया कि 2 कमेंटेटर बुलाए गए, वकार यूनुस कि जी सलमान आगा से बात करेंगे टॉस के बाद, और उधर से रवि शास्त्री जनाब वो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से बात करेंगे। ये जेंटलमैन गेम का भारत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, बुरा हाल कर दिया है। जहाज गिरने का इशारा बुमराह ने भी किया। अच्छा, उनको पहला बंदा है साहबजादा फरहान जिसने 3 छक्के लगाए हों बुमराह को। खैर, बुमराह ने इशारा किया जहाज गिरने का, वैसे वो पता नहीं किस तरह से कर रहा है सारे जहाज उन्हीं के गिरे। तो हारिस रऊफ ने फिर दोबारा कर दिया। अब पता नहीं इस पर दोबारा बुलाया जाएगा, क्या होगा, मुश्किल है, क्योंकि पहले बुमराह ने किया था। ये सारा जनाब ये कुछ हुआ है। अब्दुल्ला वाला साहब मेरे टीम मेंबर हैं, हमारे साथ हैं, क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, और पहले भी मैंने इन्हीं के साथ बात की थी और काफ़ी अच्छे उसके व्यूज़ भी आए थे, लोगों ने पसंद किया। तो एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला बाला जिन्होंने एक एक गेंद मैच की देखी है मेरे साथ है। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, खैरियत है?
खैरियत से, बस शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए वैसे तो ठीक है, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद बंदा क्या करे। एक्सपेक्टेड था वाला, क्या आपका ओवरऑल इस पर है, क्या कहेंगे, सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था, आप मैच के बारे में क्या ख्याल है अब मैच खत्म होने के बाद? सर ये अगर मुझसे पूछे मैच से पहले, तो मुझसे अक्सर मेरे दोस्तों ने पूछा कि आप इस मैच को मतलब किस तरह देख रहे हैं, तो मेरा इस मैच को लेके जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो सर 0.001% थी, लेकिन वो इसको गलत साबित किया हमारे ओपनर ने, जिन्होंने बहुत अच्छा आगाज किया टीम को। आज मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं पर्टिकुलरली, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। फिर उसके बाद देखे 10 ओवरों में हमारा तकरीबन 87 स्कोर था और हमारा एक खिलाड़ी आउट था। फिर इसके बाद हमारा, अगर मैं इसको और मजीद ब्रेक डाउन करूँ तो हमारा 113 पर दूसरी गिरी ना, 113 तक तो एक ही था। मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको मजीद ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, अगर गैप बना रहा हूँ कि 10 से अगर 15 ओवर का देखे, हमारा स्कोर था 100 गालबन 23-15 ओवरों में, और हमारे आउट थे 2, ठीक है। और हमारे एंड वाले जो प्लेयर आउट हुए हैं वो हुए हैं 33 स्कोर पे, 9 हमारे खिलाड़ी आउट हुए हैं, ठीक है। हमारा मसला यही है, मिडिल ऑर्डर का मसला है साहब भाई। अभी जिस तरह हम कहते थे कि बाबर होगा या रिजवान होगा, अगर पैमाजी की हम बात करें उनका स्ट्राइकर होगा भाई, उन्होंने ओपनिंग के साथ साथ उन्होंने आपका मिडिल ऑर्डर का रोल भी अदा किया। आज इनकी देख लें, जिनको आप लेकर गए, इनका क्या 7 प्लेयर है जिन्होंने सर सिंगल डिजिट स्कोर किया है जिन्होंने। उसके बाद रईसी का सर जो थी वो साहब ने पूरी कर दी सर, 3.4 ओवर का स्कोर पड़ा उन्हें। और मुझे वही आपने बिल्कुल बात ठीक है, ब्रेन लेस कैप्टनसी नजर आई है सलमान आग की तरफ से। भाई आपको पता है कि उनके 4 आउट कर लिए आपने, स्पिनर उनको टफ टाइम दे रहे हैं। उससे जब इन्होंने हारिस रऊफ को तीसरा ओवर दिया है, उसामा भाई सॉरी दूसरा ओवर दिया है, उससे पहले अगर आप देखें उसका साइम अयूब का और उसका अबरार की अगर बॉलिंग देखें तो उनको बॉलिंग एवरेज कर रहे थे, उनके साइम को 2 ओवर में 11 स्कोर पड़ा हुआ था। और इसी तरह अबरार का जो रेशो थी इस तरह मतलब वो 6 के अंडर उसकी एवरेज कर रही थी। नवाज ने सिर्फ 6 रन दिए हैं, नवाज ने 6 ओवर नवाज से ओवर करवा लेते, अबरार के अगर खत्म हो गए थे, दोनों बंदे आपके पास अवेलेबल थे। साइम को ओवर पड़ा था, साइम को ओवर पड़ा था, इनकी ब्रेनलेस बॉलिंग देखें आप, एक तो स्लो बॉलिंग आप उसको दूसरे ओवर में ले आए हैं, जब मार पड़ गई तो तीसरा तो ना कराओला के बंदे आखिरी की तो सारा प्रेशर आपने सारा प्रेशर आपने खत्म कर दिया ना। 4 ओवर लगा के उन्होंने 4 ओवर लगा के उन्होंने प्रेशर बनाया है, विदाउट बाउंड्री चल रहे हैं। उनका 17-18 गेंदों पे मतलब उनका 25-26 गेंदों पे 17-18 रन दिए हैं उन्होंने, ठीक है। जो प्रेशर उन्होंने मेंटेन किया, वहां पे चांसेस क्रिएट हो रहे थे, वो भी अल्लाह माशाल्लाह, हमने पहले उनका संजू सैमसन का कैच छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब उसके साइम की बॉल पे जब रामनाथ की बारी आई है तो मोहम्मद हारिस साहब ने जो है वो बॉल हाथ में पकड़ के उसको उन्होंने आउट करना जनाबे वाला विकेट को उन्होंने बॉल ही लगाई कि वो मतलब वहाँ पे एक टूटनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। भाई ये को क्रिकेट है भैया, फाइनल खेल रहे हैं आप, एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, बिग स्टेज है, आपको तो एक फारी करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने क्या किया। फिर इसी तरह बाद में उसको हारिस रऊफ को मुसलसल दे रहे, भाई साइन को ओवर पड़ा, आप उसको ओवर दे ले। आपको पता उसने प्रेशर 3 ओवर में 16 स्कोर पड़े हैं उसके, 5.33 पड़े, 60 ओवर बॉल है सर उसकी, एक सिर्फ बाउंड्री पड़ी है उसे, ठीक है। हारिस रऊफ साहब को देखते सर 3.4 ओवर का है, उन्होंने 4 चौके पड़े हैं सर, 3 छक्के पड़े हैं उन्हें सर, ठीक है। तो ये तो सर जो है इनकी वो ये बात भी हो गई, और ये भी कि हमें चेंजेस तो करने हैं, लेकिन ये कि रिजवान और बाबर की जगह बनती है। अगर वो कहते हैं स्ट्राइक रेट उनका स्लो है, इन सबसे तेज वो थे अभी तक, अगर हम इस टूर्नामेंट में देख लें, इन सबसे एवरेज उनकी बेहतर थी स्ट्राइक रेट की भी। और दूसरी चीज आप वो कहते हैं वो स्ट्रोक कम कर रहे थे तो बाकी आके उनके साथ कर लेते, उनका भी यही मसला होता था कि सारा क्लैप्स देख रहे होते थे वो, और वो चलते थे तो मैच जीत जाते, नहीं चलते। सर वो मैच जीतना या ना जीतना वो अलग बात है, ठीक है, वो गेम का ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उनकी आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उनके 3 साल का रिकॉर्ड काट देने का जो पिछले 1.5 साल से जब से उन्होंने निकाला हुआ साल जितना रिकॉर्ड निकाले सर। उनकी रिजवान ने आईसीसी पे T20 में सर नंबर 1 रैंक को टच किया, बाबर आजम ने किया। उनकी रिटायरमेंट के रन होते हैं, बिल्कुल सही। कहते हैं फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। उनकी क्लास है, आप देखिए वो वर्ल्ड में रैंकिंग में रहे हैं, तो ऐसी तो नहीं में क्रिकेट बाकी है। बहरहाल आप क्या कर सकते हैं, अब ये रोना ही है, तारीखी हम रोते रहेंगे। और हमारे अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इनकी बातें सुने तो ये कहते हैं हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। माधव के साथ भाई अगर इसी टीम को उन्होंने लेकर जाना, इसी तरह की परफॉर्मेंस नहीं तो ये टीम चाहेगा कप भी नहीं जीत सकती सर। हमारे जन साहब से सर उनका एक क्लिप था, मैंने देख रहा था, वो कह रहा था सारी टीम एक ही सूरज नहीं आते, उनको हटाओ ही ना। यही हाल है। हाँ जी, उन्होंने किसी ने कहा कि अब जिस तरह का क्लैप्स बैटिंग का हुआ है ना, तो बॉलर्स को कहना चाहिए कि हम आते ही नहीं है बॉलिंग कराने। यही मतलब मजाक बन के रह गया। और आगे क्या, आपको विजन ही नहीं नजर आ रहा इस टीम के साथ। आप कोई टूर्नामेंट जो है वो बड़ा जीत ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ आप कहीं जीतना तो बहुत दूर की बात है, इस तरह हम आगे नहीं जा सकते। तो एशिया कप था कि बाकी टीमें भी थोड़ी माड़ी थी ना, बांग्लादेश या कर रहा हूँ
इस टीम के साथ इन रिकॉर्ड के साथ हम यहाँ सिर्फ टॉस जीत सकते हैं या चाय का कप जीत सकते हैं सर। इसके अलावा इस टीम के साथ हम जीत सकते हैं, अफगानिस्तान से जीत जाएंगे, वो भी मुश्किल जीतेंगे, या जिम्बाब्वे से जीत जाएंगे, या कीनिया से जीत जाएंगे, या कनाडा से जीत जाएंगे, या मतलब यूएई, इस तरह की टीमों से हम जीत जाएंगे, तो फिर हम भारत अनबीटन रही है पूरे टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही है सर। और सर ये भी एक और बता दूं, ये भी मेरे ख्याल में गालिबन रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक ही टूर्नामेंट में एक ही टीम ने 3 दफा एक ही टीम को हराया सर। ये भी रिकॉर्ड है सर, ये भी हमारा ही रिकॉर्ड है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जितने बुरे हमारे नसीब में लिखे हैं सारे रिकॉर्ड, समझ नहीं आती। और अब आगे जो कुछ होना है उसकी क्या हमने तैयारी करनी है, कुछ करना है। मेरा ख्याल है वो जो ये वही बात है रमीज राजा साहब वाली के 5वीं 6वीं से तो छोड़ दें, हम नहीं जीत सकते, उससे निचली टीमों से होंगे। तो मुझे लगता है खुदा न खास्ता हमें उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से हमें नजर आ रहा है। क्योंकि कोई एक आधा परफॉर्म करता है तो उसके बाद यही होगा कि एक आधा चल गया, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप ऊपर कहाँ जा सकते हैं। चलें, ये तो क्लब की क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि आप खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे, 1 मैच जीतेंगे, परफॉर्मेंस खेलेंगे, 10 मैच खेलें, आप 50 कर लें और कहें जी जनाबे वाला मैंने 10 मैच खेले थे, एक मैंने 50 कर ली थी, देखा मैंने किस तरह का चौका मारा था, किस तरह का मैंने छक्का मारा था, अल्लाह खैर कर। सर इस तरह थोड़ी होता है। मैं देख रहा था कि उनके राजदीप सरदेसाई गालिबन, उनके बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो कोई क्लब टीम है ना उसमें भी ऐसा कोलैप्स नहीं देखा जाता जिस तरह का यहाँ कोलैप्स देखा गया। ब्रेनलेस क्रिकेट सर, वो कहा यूनुसा फरमा रहे हैं ये कुछ टीम भी इस तरह क्रिकेट नहीं खेल रही जिस तरह इन्होंने खेली है। ब्रेनलेस एक ओवर में 3 विकेट सर, और वो उस बॉलर को जिसको 3 ओवर में 38 या 37 स्कोर पड़ चुका हुआ है, मतलब वो पूरा बॉलर था जिसे उसके अगर पूरे टूर्नामेंट में 20 आउट है तो उसके 15-14 हो गए वो पाकिस्तान के खिलाफ होंगे सर। तो वो भी इसी तरह की हमारी मेहरबानी है। चलें जी, बस क्या कर सकते हैं। बस वो कह रहे थे बड़े हमारे कप्तान साहब ना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, इस मैच से पहले बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, बस वो कॉन्फिडेंस ही में दिखाई दिया है। बस इस तरह के जी वो हारिस रऊफ भी आखिरी ओवर तक कॉन्फिडेंट ही थे कि मैंने बड़ा स्कोर खा लिया लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता है कि पीछे उनको बताया हुआ है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, बस जो मर्जी जैसी मर्जी जितनी मर्जी बुरी परफॉर्मेंस कर दो, कि पता नहीं अभी कौन सा इन्होंने बाबर और रिजवान से वो गुस्सा निकाला है, उनको निकाल के, या पता नहीं इस कप्तान की शर्त थी कि वो बड़े प्लेयर हैं तो अगर वो टीम में रहेंगे तो मैं क्या रहूंगा, मेरी कौन सुनेगा, या ये मेरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट हो जाएगी, मेरी वो सुनेंगे नहीं, बड़े प्लेयर हैं, बोझ में आ जाऊंगा, लिहाजा उनको पता नहीं इस टीम से निकाल कर। और आप देख ले क्या किया, कहीं ना कुछ तो करना होगा। अब सर इनको वापस लाना पड़ेगा, कर्टसी ये इन्हीं बैट्समैनों की कि वो इनकी मजबूरी बन गई, इनको लाना पड़ेगा ताकि वो भी इसलिए नहीं कि हम आगे अगर वर्ल्ड कप में कोई बेहतर परफॉर्म करना जाना था, सही कह रहे हैं, बेहतर परफॉर्म करना तो हम ये जब तक उनके भी क्रिकेट है और उनके पास चंद साल बाकी हैं, खासतौर पे मेरा ख्याल है रिजवान के पास, और शायद बाबर थोड़ा और सा खेल जाएं, लेकिन रिजवान के पास चंद साल हैं क्योंकि वो थोड़े बड़े ही हैं बाबर से, साल 1-2 साल बड़े ही हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब जितना वक्त है उनसे ले लें, बाकी फिर अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जो फ्यूचर था साइम अयूब थे फ्यूचर जी, फलाना है फ्यूचर, वो तो हमें अब नजर आ गया सारा। हाँ साहब ज़्यादा फरहान में थोड़ा सा नजर आया है, देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया वाला आपका, बहुत मेहरबानी। तो जनाब आप भी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा कि इस शिकस्त की वजह क्या है और आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। अभी तो ऐसे लगता है कि हम शायद अब अगले पता नहीं कब हम कभी भारत से जीत सकें या कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत सकें, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे ही कोई पता नहीं कितने मैचों में कोई 10 में से शायद एक जीत जाएं जो जीत जाएं, वरना इस टीम के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया है IPL के लिहाज से देखें, पैसा तो उनके पास है ही है, मगर उन्होंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लगाया है। युवराज सिंह की वीडियोस आती हैं कि उन्होंने किस तरह जी ओपनर को ट्रेन किया, किस तरह आज वो परफॉर्म कर रहा है, और वो उनकी टीम का सबसे अहम खिलाड़ी था, उसको शुरू में आउट कर दिया, फिर भी ये हाल हो गया। तो हमारे जितने प्लेयर बड़े बड़े हैं पैसे कमाने में लगे होंगे, कमेंट्री जितनी मर्जी करवा लो, मिनटोर इनको बना दो, इनको 40-40, 50-50 लाख रुपए इनको दे दो, लेकिन किसी को तैयार इन्होंने कुछ नहीं करना, बस ये बस बातों के शेर हैं और कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज़।